everyone, welcome to the channel Knowledge Bell. Continuing with the ongoing सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रेपरेशन सीरीज, आज के सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन आवर डेली लाइव्स. क्लास 6 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जीके का ये पोर्शन है. द टॉपिक हमने जैसे देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So okay everyone, as you all know, the topic for this session is different types of scientific devices used in daily life, and यहाँ पे the topic is also written, but the point is what exactly are the scientific devices. Scientific devices क्या होते हैं और the scientific devices जिनके बारे में हम study करने वाले हैं वो actually होते क्या हैं. So simply हम scientific devices को define कर सकते हैं that there are any such device जिसको हम फॉर द साइंटिफिक पर्पस यूज कर रहे हैं. ओके, लाइक साइंटिफिक रिकॉर्ड्स, साइंटिफिक मेजरमेंट्स, ऐसे किसी भी पर्पस के लिए अगर हम किसी डिवाइस को यूज कर रहे हैं सो इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ साइंटिफिक डिवाइस. नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट इज द डेली लाइफ. तो हम साइंटिफिक डिवाइसेस को डेली लाइफ में क्यों यूज कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन. सो द साइंटिफिक डिवाइसेस हैं मोस्टली वो हमारी डेली लाइफ का भी पार्ट बन गए हैं. हाउ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे सराउंडिंग में मोस्ट कॉमन साइंटिफिक डिवाइसेस थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइंटिफिक डिवाइसेस जिसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू मेजर द टेम्परेचर. ओके, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा साइंटिफिक डिवाइसेस है बट इट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर डेली डे टू डे लाइफ. वाई? बिकॉज इसके जो यूजेस हैं वो जो है हमारी डे टू डे लाइफ के यूजेस से मैच करते हैं. सो दैट्स हाउ हम डिफरेंट कुछ साइंटिफिक डिवाइसेस है वो पढ़ेंगे और उनके रोल्स हमारे डेली डे टू डे लाइफ में क्या है, वी विल लुक इनटू दैट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट साइंटिफिक डिवाइस दैट इज, जस्ट अ मोमेंट, यस देयर वी गो, दैट इज अल्टीमीटर. ओके, सो जो फर्स्ट साइंटिफिक डिवाइस है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं उसका नेम है altimeter. Okay, so what is the use of altimeter? Okay everyone, so the first device जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं that device is altimeter. ALTIMETER, altimeter. Okay, so कुछ devices इसमें से ऐसे होंगे जो हम already जानते हैं, we are familiar with those, but some of the devices will be a little different. Okay, so let's be prepared for them. The first device is altimeter. So altimeter को अगर हम देखें, so altimeter is used to measure हाई एल्टीट्यूड्स. हाई एल्टीट्यूड्स जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, दिस डिवाइस इज नोन एज एल्टीमीटर. अगेन आप इसको याद रख सकते हैं बाय द कॉमन टर्म एल्टी. ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो एल्टीमीटर में ALTI ये टर्म गिवन है एंड मीनवाइल एल्टीट्यूड्स भी ALTI से ही स्टार्ट होता है. सो आप याद रख सकते हैं एल्टीमीटर इज यूज टू स्टडी और यूज टू मेजर द हाई एल्टीट्यूड्स. ना हाई एल्टीट्यूड्स का हमको जो यूज है वो कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, दैट इज इन द एयरक्राफ्ट. ओके, सो एल्टीमीटर सिमिलरली जो डिवाइस है इट इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट एंड इज यूज्ड टू मेजर द हाई एल्टीट्यूड्स. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट डिवाइस, द नेक्स्ट डिवाइस इज बैरोमीटर. इट इज कॉल्ड एज बैरोमीटर, BAROMETER. सो हैव अ लुक. बैरोमीटर को हम क्यों यूज करते हैं, बैरोमीटर इज अ डिवाइस जिसको हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस प्रेजेंट हैं दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट एटमॉस्फेयर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. अगर हम इन्वायरमेंट का पोर्शन जब जीके में स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके प्राइमरीली 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. सो जो एटमॉस्फेयर पोर्शन है उस एटमॉस्फेयर पोर्शन में कई गैसेस प्रेजेंट हैं. तो हमारी सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं एंड ये गैसेस सर्टेन प्रेशर इंसर्ट कर रहे हैं ऑन एवरी ऑब्जेक्ट. हम पे भी एट द मोमेंट इस प्रेशर प्रेजेंट है, हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेज हैं उन पर ये प्रेशर प्रेजेंट है. सो दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस और सिंपली बाय द एटमॉस्फेयर, उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक मैग्नीट्यूड में, एक क्वांटिटी में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इट इज बाय यूजिंग अ डिवाइस बैरोमीटर. ओके, सो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
Now some of you might ask कि हमको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता है. ओके जैसे आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर बट हमको वो फील क्यों नहीं हो रहा है बिकॉज वी आर यूज्ड टू दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके बट अगर आप हायर माउंटेन्स पे माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ऑन द माउंट एवरेस्ट और द हिमालयाज तो वहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है ये पता लगेगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द प्लेन्स एंड दैट ऑफ माउंटेन्स. सिमिलरली अगर हम केव्स में जाते हैं या नीचे ज़मीन के अंदर खदानों में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगता है. ओके सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कमिंग टू बैक टू द पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस डिवाइस से मेजर करेंगे दैट डिवाइस विल बी कॉल्ड एज बैरोमीटर. ओके नाउ द नेक्स्ट डिवाइस इज फैथोमीटर. FATHOMETER फैथोमीटर. ओके सो फैथोमीटर को हम क्यों यूज करते हैं फैथोमीटर डिवाइस को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन. ओशंस की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज फैथोमीटर. सो वेरी कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम रिवर्स के सराउंडिंग जाते हैं तो कहते हैं कि रिवर्स में हमको कॉर्नर्स में ही रहना चाहिए बिकॉज जो वाटर लेवल है कॉर्नर्स में वो काफ़ी शैलो होता है वहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी कम होता है. बट जैसे जैसे हम रिवर्स में अंदर जाते जाएंगे सेंटर्स में जाते जाएंगे तो वाटर लेवल डीप होता है या सिंपली हम उसको हिंदी में कहते हैं कि जो पानी है नदी में बीच में वो गहरा होता है और ऑन द एजेस दोनों साइड्स में रिवर के दोनों कॉर्नर्स में द वाटर इज शैलो. ओके तो ये जो है वाटर का लेवल एवरी एरिया में डिफर करता है. सो सिमिलर इज द केस विथ ओशियन. अगर जब आप ओशियन में जाएंगे या सी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो एजेस पे वाटर लेवल होता है दैट इज वेरी शैलो बट जैसे जैसे हम ओशन में जाते जाएंगे तो वाटर लेवल गेट्स डीप इन. तो उस डेप्थ को किस डिवाइस से मेजर किया जाएगा दैट वेरी डिवाइस इज फैथोमीटर. ओके यहाँ पे अगर हमको किसी चीज़ की हाइट मेजर करनी हो और डेप्थ मेजर करनी हो सो वी सिंपली कैन डू दैट यूजिंग अ मीटर स्केल और एन इंच टेप. हाउसोएवर ओशंस में या वाटर बॉडीज में ये पॉसिबल नहीं है. ओके सो हम ये डिवाइस यूज करते हैं फैथोमीटर विच हेल्प्स अस टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन. ओशन की गहराई नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं फैथोमीटर. Now the next device is speedometer. So speedometer is a very important device. Okay, आप सबने देखा है. I assure you, some of you might be knowing कि speedometer already क्या होता है and कुछ को नहीं पता होगा. So you will be getting clear with that today. So speedometer एक ऐसा device होता है which is used almost in every vehicle. हर vehicle में speedometer is there and इसका use क्या होता है speedometer is used to measure the speed of a vehicle. हम कितने स्पीड से इस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है दैट वेरी डिवाइस इज नोन एज स्पीडोमीटर. सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पीडोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल. ओके एंड कहाँ पे यूज होगा व्हीकल्स में ही क्योंकि इसको स्पीड मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं. सो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आप लोग जब ट्रैवल करते हो सो व्हीकल्स में कुछ एरोज बने होते हैं. ओके जहाँ पे आपका हैंडल होता है और एक्सीलेटर इज देयर वहाँ पे आप देखोगे कि सर्टेन नंबर्स लिखे होते हैं एंड देन देयर इज अ नीडल. वो नीडल जैसे जैसे हम ड्राइव करते हैं इट कीप्स ऑन मूविंग. कभी वो अपर एंड की तरफ होता है एट सम मोमेंट इट इज ऑन द लोअर एंड. सो वन ऑफ देम इज अ स्पीडोमीटर एंड अनदर वन इज द नेक्स्ट डिवाइस जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ओडोमीटर. ओके सो स्पीडोमीटर को याद रखना है. स्पीडोमीटर क्या है स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स. ओके सो एंड व्हाट मेक्स स्पीडोमीटर इम्पॉर्टेंट आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन में AISSE 2021 का जो पेपर था उसमें स्पीडोमीटर के ऊपर क्वेश्चन था दैट विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स एंड 4 ऑप्शंस वर गिवन. सो करेक्ट आंसर उसमें से क्या होता speedometer. Okay, now let's move on to the next one. The next one is odometer. The next device is odometer. Odometer again is a device जो कि हम vehicles में ही यूज कर रहे हैं and this time odometer को हम यूज कर रहे हैं to measure the distance traveled by an object. किसी भी vehicle के through जो distance travel होता है for the starting from the time जब से उस vehicle को हमने purchase किया and we are starting to use it उस time से लेकर till the time आप odometer check कर रहे हैं जितना भी distance travel हुआ है
that is shown by the device called as odometer. So odometer is used to measure the distance traveled by an object. Okay. Then the next device we have got is binoculars. Binoculars, BINOCULARS. एंड बाइनोक्यूलर्स क्या होते हैं? बाइनोक्यूलर्स एक डिवाइस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मीनिंग ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही फार डिस्टेंस पे लोकेटेड हों. तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं दे आर नोन एज बाइनोक्यूलर्स. ओके. सो अगर आप कहीं पे जू में गए हो या जूलॉजिकल पार्क्स में गए हो और इन द बर्ड सेंचुरी या फिर ऑफन स्टेडियम्स में जब हम मैच देखने जाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पीपल वहाँ पे लोग होते हैं बाइनोक्यूलर्स कैरी करते हैं. व्हाई? इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ताकि जो प्लेयर फील्ड में खेल रहा है उसको उन बाइनोक्यूलर्स के थ्रू देख सकते हैं. सिमिलरली अगर आप बर्ड सेंचुरी में गए हैं तो किसी बर्ड वॉचिंग के लिए आप बाइनोक्यूलर्स यूज करेंगे, या फिर आप जू में गए हैं तो किसी एनिमल को स्पॉट करने के लिए भी आप बाइनोक्यूलर्स का यूज कर सकते हैं. सो ऐसी साइंटिफिक डिवाइसेस विच आर यूज टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, all those are known as binoculars. Okay. Then the next device is thermometer. Thermometer. So thermometer का example although हमने पहले ही consider किया है, and I believe almost everyone is familiar with the thermometers. Here a picture of thermometer is also given. So thermometers को हम क्यों use करते हैं? Thermometers हमारे ऐसे devices होते हैं which are being used to measure the temperature. Okay. Generally they are used by the doctors. बट ऑफन हमारे घरों में भी डेली डे टू डे लाइफ में भी सी दैट थर्मोमीटर्स आर देयर. अगर आप किसी लैब में वर्क करेंगे, किसी साइंटिफिक लैब में, तो आपको वहाँ पे भी थर्मोमीटर्स वॉल पे हैंग मिलेंगे. एंड ये थर्मोमीटर्स लिटिल डिफरेंट होते हैं. ये थर्मोमीटर्स सराउंडिंग का टेम्परेचर हमको बताते हैं. दिस थर्मोमीटर जिसका पिक्चर यहाँ गिवन है, इट इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. सिमिलरली थर्मोमीटर्स का जो टाइप है दैट गॉट वेरीड इन द कोविड, हम सब ने ही देखा. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वन मस्ट हैव इनकाउंटर्ड अ सिचुएशन जहाँ थर्मल स्कैनर से आपका टेम्परेचर मेजर किया गया. सो यूजिंग अ थर्मल स्कैनर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ थर्मोमीटर which without getting in contact with your body आपके body का temperature बता देता है. So that's why we are calling it a scanner. But it is also a type of thermometer. Okay. So any device that is used to measure the temperature, उस device को हम क्या कहेंगे? Thermometer. Then we have got the next device that is audiometer. Audiometer. So audiometer is a device which is used to measure the intensity of sound. Okay. इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम ऑडियोमीटर यूज करेंगे. नाउ व्हाई आर वी मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? सो अगर आपको पता होगा, सो गवर्नमेंट ने नॉइस पोल्यूशन को, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने नॉइस को भी पोल्यूशन में इंक्लूड किया है. सो गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है कि कितनी नॉइस इस क्वांटिटी के ऊपर पॉल्यूशन है एंड कितनी अमाउंट की नॉइस जो है, कितने इंटेंसिटी की नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, कितने इंटेंसिटी का साउंड पॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है एंड कितने इंटेंसिटी का नहीं किया जाता है. बिकॉज अगर कहीं पे म्यूजिक प्ले हो रहा है, सो वी डोंट हैव दैट वॉल्यूम बटन जिससे हमें पता लगे कि वॉल्यूम, साउंड का वॉल्यूम कितना है. इफ वी आर प्लेइंग द साउंड, सो हम वॉल्यूम बटन से वी कैन कंट्रोल इट. वी गॉट टू नो कि कितने इंटेंसिटी पे हम वॉल्यूम प्ले कर रहे हैं. बट एट अ फर्दर प्लेस, कहीं पे अगर कोई साउंड प्ले हो रहा है और सर्टेन नॉइस इज देयर, या फिर जैसे ट्रैफिक का भी नॉइस होता है, सो हमको नहीं पता होता कि कितने इंटेंसिटी का वो साउंड है. ओके. सो इन ऑर्डर टू मेजर दैट कितने इंटेंसिटी का साउंड है, इधर इट इज अ ट्रैफिक साउंड और किसी सेरेमनी में कोई साउंड प्ले हो रहा हो, कि कोई भी साउंड हो, हमको अगर फाइंड आउट करना है कि वो कितने इंटेंसिटी का है, सो विच डिवाइस वी विल बी यूजिंग? वी विल बी यूजिंग द ऑडियोमीटर. With the help of audiometer, we will get to know कि sound की intensity कितनी है, and based on that we identify कि whether the sound being produced is in the category of noise pollution or not. Okay. So audiometer को हम क्यों use कर रहे हैं? It is used to measure the intensity of sound. Then after this, next device is calorimeter. CALORIMETER, calorimeter. Okay. So कैलोरीमीटर का यूज क्या है? इट इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट. हीट की क्वांटिटी कितनी है, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको अवेलेबल होती है विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी डिवाइस दैट इज नोन एज कैलोरीमीटर. ओके. नेक्स्ट डिवाइस इज माइक्रोस्कोप.
माइक्रोस्कोप ऑल्सो आई अज्यूम कि आप में से कई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा दैट व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है विच इज used to observe the very small objects by magnifying them. And similarly यहाँ पे लिखा है it is used to obtain the magnified view of small objects. जो very small tiny minute objects होते हैं particularly the ones which are not visible with our naked eyes. हमारी naked eyes से visible नहीं है. It means कि अगर हमने कोई scientific device या कोई another device use नहीं किया है तो हम ऐसे objects को नहीं देख पाते. ना ये objects क्या होंगे? Particularly these objects are cells of our body. हमारी body cells से बनी है. So those cells, certain microorganisms like bacteria, fungi, virus, इन सभी को हम अपने naked eyes से नहीं देख पाते. That's why we need to use this very device called microscope. What microscope does is it magnifies the image of that object and then उसके बाद हमको वो magnified image available होती है. Okay, so as you can see here blue color का this is a microscope. And microscope basically आपको कहाँ मिलेंगे? All the biological laboratories have a microscope. So अगर आपके स्कूल में biology lab होगी तो वहाँ पे definitely एक microscope होगा. Okay? So primarily level पे nearest आप microscope को कहाँ दे सकते हैं? In the biology lab of your school. So अगर आपके पास access है so you can try to go there, ask your teacher कि आपको microscope देखना है and they will be helping you with it. Okay? I don't believe कि शायद आपको वो उसको यूज ना करने दें बट दे विल डेफिनेटली शो यू कि एक माइक्रोस्कोप क्या होता है या फिर आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं और हियर ऑल्सो द पिक्चर इज गिवन दिस डिवाइस इज नोन एज माइक्रोस्कोप. What is the use of microscope? It is used to observe the magnified view of very small objects. Very small objects क्या होंगे? Such as cell, microorganisms like bacteria, fungi, virus and protozoa. Okay. Then we move on to the next one. That is endoscope. ENDO, endoscope. एंडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स. ओके, हम डेली डे टू डे लाइफ में ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इसको यूज नहीं करते. इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स ओनली. ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ एंडोस्कोप? इट इज यूज्ड टू एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए वी यूज दिस वेरी डिवाइस कॉल्ड एज एंडोस्कोप. ओके, सो डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है लाइक लंग्स, हार्ट. ओके, इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए डॉक्टर्स कैन यूज दिस डिवाइस एंडोस्कोप. एंड देयर इज अ मेडिकल प्रोसीजर नेम एंडोस्कोपी. वो भी एंडोस्कोप पे ही बेस्ड है. ओके, देन द नेक्स्ट डिवाइस इज इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, इलेक्ट्रोस्कोप. सो इलेक्ट्रोस्कोप का क्या यूज है? तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर प्रेजेंट है. ओके, सो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज हम किस डिवाइस को यूज करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप को. देन अनदर डिवाइस इज इलेक्ट्रोमीटर. सो बी वेरी केयरफुल बिटवीन इलेक्ट्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रोमीटर. ओके, दोनों के ही नेम्स सिमिलर है. सो इट माइट बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट कंफ्यूज नहीं होना है. Be very clear in the concept. Electroscope is a different device. Electrometer is a different device. Electrometer के क्या use होंगे? Electrometer is used to measure the electricity. कितनी इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड हुई है. फॉर एग्जाम्पल आप सभी के घरों में, हमारे सभी के घरों में इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे होते हैं एंड आफ्टर एवरी मंथ हमारे पास एक कैलकुलेटेड बिल आता है विच इंडिकेट्स कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड की है. ओके, सो ये किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है? इट इज बाय दिस वेरी डिवाइस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमीटर. सो इलेक्ट्रोमीटर का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी. हाउसएवर इलेक्ट्रोस्कोप का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड और आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय यूजिंग द डिवाइस इलेक्ट्रोस्कोप. बट कितनी इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड हुई है ये मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग इलेक्ट्रोमीटर. ओके, सो ऑल्दो दोनों के नेम्स थोड़े सिमिलर हैं बट कंफ्यूज नहीं होना है. देन द नेक्स्ट डिवाइस इज हाइग्रोमीटर. HYGROMETER, हाइग्रोमीटर. सो हाइग्रोमीटर को हम यूज करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर. ह्यूमिडिटी इन द एयर. फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन्स में जैसे हम देखते हैं एंड वी ऑफन से दैट एटमॉस्फेयर इज वेरी ह्यूमिड, द एयर इज वेरी ह्यूमिड.
तो उस ह्यूमिडिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको किस डिवाइस के थ्रू मिलती है? इट इज बाय दिस वेरी डिवाइस हाइग्रोमीटर, बिकॉज व्हेन वी से द एयर इज वेरी ह्यूमिड टुडे, हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, वी आर जस्ट गेटिंग एन अजम्पशन दैट काफी ज्यादा ह्यूमिड होगा, बट वी टॉक नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू हमको कैसे मिलेगी कि कितनी ह्यूमिडिटी है इन द एयर, दैट इज बाय यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड एज द hygrometer. Okay, then the next device is cryometer. So cryometer once again is used for the measurement of temperature, but there was another device जो हमने discuss किया था that was also being used for the measurement of temperature, and that device was thermometer. So how cryometer and thermometers are different? Thermometer को basically हम use करते हैं in order to measure the temperature of generally the body. It could be human body or the body of an animal. Okay, ऐसे सभी purposes के लिए हम thermometers use करते हैं. Also in the laboratories, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर देखने के लिए भी हम थर्मोमीटर्स का यूज कर रहे हैं, बट द थिंग विथ थर्मोमीटर्स इज कि हम एक पर्टिकुलर लेवल के बिलो उसका टेम्परेचर नहीं देख सकते. सो फॉर एग्जाम्पल काफी कोल्ड टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर इन द -°C, तो हम वहाँ थर्मोमीटर्स का यूज नहीं कर सकते. द डिवाइस विच वी विल बी यूजिंग इज क्रायोमीटर. Okay, so cryometer is the device that is used to measure the extremely low temperature. बहुत ही लो टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जाम्पल इन द -°C लाइक इन एंटार्क्टिका, पोलर रीजन्स, तो वहाँ पे हम जिस डिवाइस का यूज करेंगे, दैट डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स इज कॉल्ड एज क्रायोमीटर. ओके, after this the next device is lactometer, LACTOMETER, the lactometer. So lactometer का use क्या है? Lactometer is used to determine the purity of milk. It is used to determine the purity of milk. Now what is the meaning of purity of milk? Usually when it is the time of festivals, तो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि खाद्य विभाग जो है मिठाइयों की दुकान में और स्वीट्स की शॉप में वो छापे मारते हैं एंड दे गेट टू नो कि कुछ स्वीट्स हैं उनमें मिलावट की जा रही है. दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना जो एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स न्यूज़पेपर में आता है. एंड जनरली हम ये भी सुनते हैं कि जो मिल्क है या दूध है उसमें भी मिलावट की जा रही है या फिर नकली दूध बनाया जा रहा है. सो गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है और इन अथॉरिटीज को कैसे पता चलता है कि वेदर ये जो मिल्क है ये कितना प्योर है? ओके, और ये मिल्क एक्चुअल है, ट्रू मिल्क है, और ये नकली दूध है, ये कैसे पता लगता है? इट इज बाय यूजिंग दिस डिवाइस लैक्टोमीटर. तो लैक्टोमीटर को जब हम यूज करते हैं तो ये हमें बता देता है कि जो मिल्क है आपका वो कितना प्योर है. इज इट 100% प्योर, 90% प्योर, 85% प्योर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो खाद्य विभाग है वो अपने आगे की प्रोसीडिंग्स करता है. सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो डिवाइस मिल्क की प्योरिटी को डिटरमाइन करेगा उस डिवाइस को हम कहते हैं लैक्टोमीटर. ओके, आफ्टर दिस द नेक्स्ट डिवाइस इज मैनोमीटर. द नेक्स्ट डिवाइस इज मैनोमीटर. सो मैनोमीटर का फंक्शन क्या है? मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस. ओके, जिसे अभी मैंने आपको बैरोमीटर में एक्सप्लेन किया दैट एटमॉस्फेयर इज देयर एंड एटमॉस्फेयर में कई गैसेस प्रेजेंट हैं. सिमिलर टू दैट अगर कोई गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और अगर हम उसको नहीं भी प्रेजेंट है बट इट इज प्रेजेंट इन एनी वेसल, ओके, तो उस गैस का प्रेशर कितना है ये किस डिवाइस के हेल्प से मेजर होगा? इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस नोन एज मैनोमीटर. सो मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिवाइस ऑफ अ गैस, सॉरी द प्रेशर ऑफ अ गैस. आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है, दिस इज पेरिस्कोप. सो पेरिस्कोप वंस अगेन आई एम थिंकिंग कि आप सभी को पता होगा व्हाट इज पेरिस्कोप. ओके, what is periscope? Okay, so periscope is a device which is present in the submarines. So अगर आपने कार्टून्स देखे होंगे, so इन those कार्टून्स आपने देखा होगा कि एक डिवाइस होता है, सबमरीन्स होते हैं एंड सबमरीन्स में से एक पाइप सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर निकला होता है विच गोज अबव द सी लेवल्स. ओके, एंड उससे जो हमारे पायरेट्स होते हैं या करीबियंस होते हैं दे ऑब्जर्व थ्रू दैम that what is happening on the surface of the sea. Okay, so यही डिवाइस जो है हमारा साइंटिफिकली इस डिवाइस को हम कहते हैं पेरिस्कोप.
Periscope is a device which is used to view the objects above the sea level. Submarines में ये present होता है. It is a pipe-like structure. I will paste a picture here तो आप लोग और clear हो जाओगे. Yes, this is a periscope and it is used to view the objects above the sea level. और कहाँ पे इनका यूज होता है? So they are used in the underwater submarines. Then the next device is sphygmomanometer. Okay, थोड़ा name complicated है, so read it very carefully. Sphygmomanometer. Okay, so sphygmomanometer को very commonly in the layman's language हम कहते हैं blood pressure measuring machine या बीपी मशीन. सो बहुतों के घर में ये ऑलरेडी होगी भी. सो अगर आप लोगों के घरों में है, सो यू ओपन दैट मशीन, उसको देखिए. ओके, देयर कुड बी डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर और ये जैसा पिक्चर में शोन है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स. ओके, और डिजिटल वन हम नॉर्मली अपने घरों में यूज करते हैं. सो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर. तो हमारी कॉमन जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन होती है, उसी को हम साइंटिफिकली स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं. सो नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन देखेंगे तो क्विकली रिकॉल करेंगे दैट इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइंटिफिकली स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं. ओके, so sphygmomanometer is a scientific device or an instrument which is used to measure the blood pressure. Then we have got another device called as rain gauge. Now rain gauge का function क्या है? Rain gauge is used to measure the amount of rainfall. Okay, so whenever there is a very heavy rainfall, next days हम news में पढ़ते हैं that इतने inches का rainfall हुआ है. Okay, or it is up till the orange alert at times get declared that the rainfall that happened is very heavy and इतने inches का rainfall हो गया and it is close to the orange alert. Okay, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा. if नहीं भी सुना है, so ask your parents और टाइप ऑन द इंटरनेट, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम जो रेनफॉल है उसको मेजर करते हैं. सो कैसे उस रेनफॉल को मेजर किया जाता है? बिकॉज जब हम देख रहे हैं, सो वी कैन से यस द रेन इज वेरी हैवी और द रेन इज वेरी लाइट. ओके, सो इज जस्ट शावरिंग, हम इतना कह सकते हैं. बट टू गेट इट इन टू अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी हम एक डिवाइस यूज करते हैं. दिस वेरी डिवाइस इज कॉल्ड एज रेन गेज. और इस डिवाइस से हमको क्लियर होता है कि कितने अमाउंट का रेनफॉल हुआ है. सो जितना भी रेनफॉल हुआ है उसको एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी में किस डिवाइस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है? दैट इज थ्रू द डिवाइस रेन गेज. सो रेन गेज इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. Then the next device is telescope. Telescope also I think आप में से बहुत स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा. Telescope is used to observe the distant objects in a sky. ओके, सो ऑन अ क्लियर नाइट स्काई में हम कार्टून्स में भी दिखाते हैं और इवन इन द डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक पर भी आपने देखा होगा दैट दे शो टेलीस्कोप के थ्रू आप प्लैनेट्स को, डिफरेंट स्टार्स को, एस्ट्रॉइड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, सो आई शो पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ टेलीस्कोप हियर सो इट इज विल बी विजिबल टू यू. टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को स्काई में ऑब्जर्व करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे? We will be using the telescope. Okay, then the next device is cardiogram. Okay, cardiogram. So cardiogram हम क्यों use कर रहे हैं? Cardiogram is used to trace or study the heart movements. हार्ट के जो movements होते हैं उनको study करने के लिए हम किस डिवाइस का use करते हैं? That is known as cardiogram. Okay, एंड इफ अगर क्वेश्चन आएगा कि विच डिवाइस इज यूज टू हियर द हार्ट साउंड्स, तो हार्ट साउंड्स को स्टडी करने के लिए, हार्ट साउंड्स को हियर करने के लिए जो डिवाइस डॉक्टर्स यूज करते हैं दैट वेरी डिवाइस इज स्टेथोस्कोप. सो दोनों में डिफरेंस है. इफ क्वेश्चन इज फॉर हार्ट मूवमेंट्स तो आप यूज करोगे कार्डियोग्राम, एंड इफ द क्वेश्चन इज फॉर हार्ट साउंड देन stethoscope. So don't get confused. A lot of students get confused between cardiogram and stethoscope. Chances हैं कि आप confuse हो सकते हैं. So kindly mention it in your notes. Heart movement से related question है cardiogram. Heart sound से related question है stethoscope. Okay? या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो that in the heart movement starts from M. Okay? And cardiogram में भी last letter is M और last alphabet is M. So MM के through heart movement, cardiogram. Then the next one, heart sound. Sound starts with the letter S
and stethoscope also starts with the letter S. So sound, stethoscope. Heart sound is measured by the device or heard by a device called stethoscope, which is used by the doctors. On the other hand, cardiogram is used to study the heart movements. Okay. We have got the next device, seismograph. Okay, the next device is seismograph. Seismograph को हम कहाँ use करते हैं? Seismograph is used to measure the intensity of earthquake shocks. Okay, whenever there is a earthquake, तो आप न्यूज में ऑब्जर्व करेंगे दैट शोज कि इतने हेक्टेयर स्केल पे earthquake आया था. देयर इज अ क्वांटिटी गिवन और उसके बाद earthquake की यूनिट गिवन होती है. ओके, तो कैसे पता चलता है कि इतने न्यूमेरिकल क्वांटिटी का अर्थक्वेक था या इतने न्यूमेरिकल इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था? दिस इज बाय द डिवाइस सिस्मोग्राफ. ओके, सिस्मोग्राफ ये डिवाइस होता है, इसके थ्रू हमको पता लगता है कि कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक शॉक था. एंड आफ्टर दैट वी गॉट टू नो द सीवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक. जितने ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होगा उतना सीवियर अर्थक्वेक होगा. ओके, and at the end we have got a device called as hydrophone. Okay, hydrophone. So hydrophone device को हम कहाँ use करते हैं? Okay, sound को identify करने के लिए underwater sound को हम identify करने के लिए, measure करने के लिए जिस device का use करेंगे, that very device will be called as hydrophone. Okay, that very device will be called as hydrophone. So this was it for today's session. आज हमने डिस्कस किए 25 scientific devices which are used in our daily day-to-day lives. So ये scientific devices, you can pause the video, note it down in your notebook and go through them very thoroughly. So ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है and it will be very useful to you. Okay. Now based on whatever we have discussed today, tomorrow we will be practicing the questions. MCQ kind of questions जो generally आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कल के सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन टुडेज सेशन. सो कल जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे दैट विल बी ऑन द टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ. ओके एवरीवन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज सेशन एवरीवन, एंड that's it. Here I sum up my today's session. Thank you for connecting with the Knowledge Bell. If you find this video useful, so what you have to do, kindly subscribe the channel Knowledge Bell, like the video, share it with your friends, and also in the comment section अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और एनी पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डिफिकल्टी है और आपको वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके you can ask for that video. So we will be making it as soon as possible. Okay, thank you everyone, have a nice day.